गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज का हमारा टॉपिक है बैसिडियोमाइसिटीज या क्लफ फंजाई। इससे पिछली वीडियो में हमने एस्कोमाइसिटीज तथा फाइकोमाइसिटीज के विषय में पढ़ा था। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बैसिडियोमाइसिटीज, इनके क्या लक्षण हैं तो देखते हैं। जिसमें पहला लक्षण है कि इनमें जो माइसीलियम होता है वो बहुवर्षीय पटी बहुकोशिक होता है, जो अनेक शाखित कवक तंतुओं का बना होता है। दूसरा पॉइंट है कि जो माइसीलियम है दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक माइसीलियम। जो प्राथमिक माइसीलियम होते हैं ये बैसिडियोस्पोर के अंकुरण से बनते हैं और इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो मोनोकैरियोटिक होती हैं, अर्थात इनमें एकल और अगुणित केंद्रक पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि जो प्राथमिक माइसीलियम होता है छोटे होते हैं और ओइडिया कोनिडिया के समान बीजाणुओं तथा पिक्नियोस्पोर के द्वारा ये गुणन करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम अगला पॉइंट्स देखें तो इसमें दिया है कि कैरियोगैमी जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन बेसिडियम में होते हैं। यानी कि जो लैंगिक जनन होता है वो प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी टाइप का होता है। तो प्लाज्मोगैमी में क्या होता है कि जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं उनके मध्य संलयन होता है, और कैरियोगैमी के में क्या होता है कि जो केंद्रक होते हैं उनके मध्य संलयन होता है। तो कैरियोगैमी व अर्धसूत्री विभाजन जो होता है बेसिडियम में होता है, इसीलिए इस वर्ग को बेसिडियोमाइसिटीज कहा जाता है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स कुछ हैं, जैसे एगैरिकस है, पैक्सिनिया है, लाइकोपार्डान है आदि। तो देखते हैं कि जो एगैरिकस होता है, इसमें एगैरिकस कंपेफ्ट्रिस जो होता है, इसको मशरूम कहा जाता है। उसका प्रयोग जो है वो भोजन के रूप में किया जाता है। पैक्सिनिया, तो पैक्सिनिया जो है ये धान की फसलों का परजीवी है और जो कीट रोग उत्पन्न करता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि पैक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्राइटिस जो होता है ये गेहूं में काला रस्ट रोग उत्पन्न करता है। ठीक, इसी तरह से पैक्सिनिया ग्लूमेरम जो है ये गेहूं में पीला रोग उत्पन्न करता है। अगला जो इसका एग्जाम्पल है एस्टिलैगो, ये भी पौधों में परजीवी है और स्मट या कंड रोग उत्पन्न करता है। जैसे कि एस्टिलैगो ट्राइटिस जो होता है ये गेहूं में लूज स्मट डिसीज उत्पन्न करता है। अगला बैसिडियोमाइसिटीज का आर्थिक महत्व। तो बैसिडियोमाइसिटीज के प्रमुख महत्व हैं, जिसमें पहला है कि इस वर्ग के कुछ कवक जो पौधों में स्मट और रोग उत्पन्न करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो एगैरिकस होता है ये खाने के काम आता है, जबकि कुछ अन्य जो कवक होते हैं उनसे विभ्रमक रसायन उत्पन्न किए करते हैं। ठीक, और जो अत्यंत विषैले होते हैं। इसी तरह से जो बैसिडियोमाइसिटीज जो वर्ग है इसके जो भी सदस्य हैं वो कास्ट के सर्वोत्तम विघटक हैं। इस तरह से क्लाइवेसिया से क्लाइवेसिन नामक एंटी कैंसर पदार्थ प्राप्त किया जाता है। अगला वर्ग है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक, तो इसके समान लक्षण क्या हैं देखते हैं कि समान लक्षण में जिसमें पहला है कि ये मृतजीवी या परजीवी होते हैं। परजीवी जातियाँ मनुष्य, जंतुओं और पादपों में गंभीर रोग उत्पन्न करती हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो माइसीलियम होते हैं इनकी शाखित होते हैं, पटयुक्त होते हैं और बहुकेंद्र की हाइफो के बने होते हैं। ठीक है। अगला है कि इनमें जो जनन होता है वो अलैंगिक होता है, जो मुख्य रूप से कोनिडिया के द्वारा होता है, और इनकी अधिकांश सदस्य जो हैं वो एस्कोमाइसिटीज हैं जिनमें लैंगिक जनन नहीं होता है। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज के कुछ सदस्य हैं जिनके द्वारा जो अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि अग्र ब्लाइट, जिसको हम अर्ली ब्लाइट कहते हैं। ये रोग आलू और टमाटर में अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक से होता है, जिसके कारण जो पत्तियां होती हैं और शाखाएं होते हैं वो मुरझा करके गिर जाती हैं और पत्तियों पर छोटे व भूरे रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, जिससे फसल पूरी नष्ट हो जाती है। अगला है गन्ने का लाल कीट रोग। यह रोग जो है वो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम नामक कवक के द्वारा होता है, जिससे गन्ने की जो सिराएं होती हैं उनमें लाल बिछत बन जाते हैं और गन्ने के तने फट जाते हैं। ठीक है। इस तरह से जिब्रेलिन जो है ये एक प्रकार का हार्मोन है, पादप हार्मोन जिसको कहते हैं, जो जिब्रेला फ्यूजिकोराई से प्राप्त किया जाता है।